हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल MWR क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, इसको हम किसके बेसिस पे सॉल्व करेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बेसिस पे, जिसे हमने इंट्रोडक्शन, जब हम ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन कर रहे थे तो वहाँ पे हमने पढ़े हुए थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूलेज, उसी के बेसिस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमें दो एंगल्स दिए हुए हैं साइन 18 डिग्री एंड 72 डिग्री, सबसे पहले हम 18 डिग्री और 72 डिग्री को दोनों का सम निकालेंगे और चेक करेंगे कि क्या इन दोनों का सम 90 डिग्री आता है या नहीं। तो चेक करते हैं हम सबसे पहले रफ में। 18 डिग्री प्लस 72 डिग्री, तो स्टूडेंट्स इनका सम आ जाता है हमारे पास 90 डिग्री। तो हमने पढ़ा हुआ था कि जब भी किन्हीं दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, राइट। तो यहाँ से हम एक एंगल की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये क्या आ जाएगा? 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। किसी भी एक एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने यहाँ पे 18 डिग्री की निकाली, अब 72 डिग्री की भी सेम इसी तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे। सबसे पहले हमें जो गिवन है हम वो लिखेंगे, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री इज इक्वल टू साइन 18 डिग्री। 18 डिग्री की जगह हम ये वैल्यू पुट कर लेंगे, 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स, हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में एक फॉर्मूला पढ़ा था, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। सेम वही फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो, यहाँ पे थीटा हमारे पास 72 डिग्री है, तो ये आ जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा? कॉस 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। अब इन दोनों को कैंसिल हो जाएगा ये, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। दैट मीन्स हम लास्ट में लिख सकते हैं, हैंस साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री इज इक्वल टू 1, राइट। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। स्टूडेंट्स, इसको भी हम सेम उसी मेथड से करेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों एंगल्स को सम कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 26 डिग्री प्लस 64 डिग्री। तो क्या इन दोनों का सम 90 डिग्री आता है? हाँ, तो इन दोनों का सम क्या आता है? 90 डिग्री। यहाँ से हम किसी भी एक एंगल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे 26 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, ये क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। 64 को हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 64 डिग्री, राइट। यहाँ पे हम लिखेंगे tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री इज इक्वल टू tan 26 डिग्री की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे जो हमने 26 डिग्री की वैल्यू निकाली है। क्या वैल्यू है? 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री, राइट। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हमने फॉर्मूला पढ़ा था। क्या फॉर्मूला था हमारा? tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा यहाँ पे क्या है? 64 डिग्री। तो ये आ जाएगा कॉट थीटा। थीटा क्या है? 64 डिग्री। तो ये आ जाएगा 64। बेस में भी कॉट 64 डिग्री। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1। लास्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं, हैंस tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था। इसी तरह से हम थर्ड पार्ट भी करेंगे। थर्ड पार्ट है हमारा cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। स्टूडेंट्स, पहले तो हमें डिवाइड में थे, अब हम कैसे करेंगे? हमें माइनस में दिया हुआ है। सेम उसी तरीके से दोनों एंगल्स को प्लस करेंगे। अगर हमारा सम 90 डिग्री के बराबर आता है, दैट मीन्स हमारे ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, वहाँ से हम एक एंगल की वैल्यू निकालेंगे और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम इन दोनों को पहले प्लस करके देख लेते हैं। 48 डिग्री प्लस 42 डिग्री इज इक्वल टू 8 प्लस 2 10, 1 कैरी, 4 प्लस 4 8, 1 9। ये आ गया 90 डिग्री। मतलब दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। हम किसी भी एक एंगल की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। मैंने 48 डिग्री की वैल्यू निकाली, या 42 डिग्री की भी वैल्यू निकाल सकते हो। तो 48 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई? 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमें जो फाइंड करना होता है स्टूडेंट्स, हम वही चीज़ लिखते हैं,
ठीक है, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री इज इक्वल टू, अब हम वैल्यू पुट करेंगे 48 डिग्री की वैल्यू। 48 डिग्री की वैल्यू क्या थी, 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, राइट। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में फॉर्मूला था हमारे पास कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर था, साइन थीटा के बराबर। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ पे 42 है तो ये आ जाएगा साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब देखो ये दोनों सेम है, साइन एंगल भी सेम है, साइन भी सेम है, तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0 आंसर। तो हम लास्ट में इसको इस तरह से लिख सकते हैं, हेंस कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। सेम उसी मेथड से करेंगे, दोनों को एंगल को प्लस कर लेंगे। तो प्लस करके देख लेते हैं, 31 डिग्री प्लस 59 डिग्री, इन दोनों का सम किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर, राइट। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यहाँ से हम एक एंगल की वैल्यू निकाल लेते हैं। आइदर हम 31 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, 59 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं 31 की वैल्यू निकालूंगी तो ये आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री, राइट। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, सबसे पहले जो हमें गिवन है हम वही चीज़ लिखेंगे, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री इज इक्वल टू, अब हम वैल्यू पुट करेंगे, कोसेक 31 डिग्री की जगह क्या आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, राइट। अब देखो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में फॉर्मूला है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, राइट। यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, थीटा क्या है हमारे पास 59 डिग्री, तो सॉरी कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, सेक थीटा, थीटा है 59 तो ये आ गया 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। देखो दोनों सेक सेक हैं और एंगल भी दोनों के सेम है, तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 आंसर। लास्ट में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, हेंस कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट है। अब हम फिफ्थ पार्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। हमें शो करना है कि ये वैल्यूज़ जो हैं वो 1 के बराबर हैं। तो इसको भी सेम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के थ्रू ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ऐसे दो एंगल्स ले लेंगे जिनका सम 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे देख लो, अगर हम 48 और 42 को प्लस करें, 48 प्लस 42 को प्लस करें तो हमारा 90 डिग्री आता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाता है। और अगर हम 23 डिग्री और 67 को प्लस करें, 23 डिग्री और 67 को प्लस करें तो ये भी हमारा 90 डिग्री एंगल बन जाता है। तो दोनों में से हम किसी एक की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे हम 48 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, और यहाँ पे हम 23 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, और यहाँ पे हम पुट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इज इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं, हम यही लेंगे। सबसे पहले हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, राइट, इज इक्वल टू, यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो tan हमने 48 डिग्री की वैल्यू निकाली है, क्या है 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। आगे tan 23 डिग्री की भी वैल्यू निकाली है, क्या है 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। आगे सेम जो वैल्यूज़ हैं एज इट इज़ लिख लेंगे हम उनको, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री, राइट। अब हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में फॉर्मूला है tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, राइट। यहाँ पे हम अप्लाई कर लेंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा यहाँ पे 42 डिग्री है तो यह आ गया कॉट 42 डिग्री। फिर आ जाएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा, सेम कॉट एंगल क्या है यहाँ पे 67 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा 67 डिग्री।
यहाँ पे आ जाएगा tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। अब स्टूडेंट्स देखो, कॉट जो है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, या हम ऐसे बोल सकते हैं जो tan है वो कॉट का रेसिप्रोकल होता है। तो हम यहाँ पे कॉट को 1/tan लिख सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे 1/tan 42 डिग्री इंटू सेम कॉट 67 डिग्री को भी हम इसी तरह से लिखेंगे tan 67 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री। मल्टीप्लाई का साइन लगा लेते हैं। देखो, एक न्यूमिनेटर में एक डिनोमिनेटर में tan 42 डिग्री tan 42 डिग्री कैंसिल, tan 67 डिग्री tan 67 डिग्री कैंसिल। तो हमारे पास पीछे क्या बच गया, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, राइट। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा आंसर आ गया है। अब सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट है हमारा cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री इज इक्वल टू 0। हमें इसको 0 के बराबर शो करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। अगर स्टूडेंट्स आप देखोगे तो यहाँ पे जो एंगल्स हैं सेम साइन के साथ भी वही एंगल्स हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या इन एंगल्स का सम 90 डिग्री है। इन दोनों को प्लस कर लेंगे। 38 डिग्री प्लस 52 डिग्री इज इक्वल टू बिल्कुल 90 के बराबर होता है। तो यहाँ से हम किसी एक एंगल की वैल्यू निकालेंगे। तो हम 38 डिग्री की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, राइट। तो हम पुट करते हैं। 38 डिग्री की वैल्यू हमने निकाली है, तो ये आ जाएगा cos 38 डिग्री की जगह क्या आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। और यहाँ पे आ जाएगा cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री की जगह आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, और आगे आ जाएगा साइन 52 डिग्री, राइट। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हमने फॉर्मूला पढ़ा था cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा के बराबर होता है, राइट। और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। तो यही फॉर्मूला उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो आ जाएगा cos 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर आ जाएगा, साइन थीटा। थीटा हमारा 52 है, तो ये आ गया 52। ये आ गया cos 52 माइनस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये आ जाएगा cos थीटा हमारा 52 है, तो ये आ गया 52 डिग्री साइन 52 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स आप देखो यहाँ पे तो साइन कॉस यहाँ पे भी है, साइन कॉस यहाँ पे भी है, दो एंगल्स भी सबके सेम हैं। तो अगर हम इन दोनों को माइनस करें तो ये हमारा आंसर क्या आ जाता है, 0। तो लास्ट में हम ये लिख सकते हैं हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा आंसर है। ओके, नाउ अब हम थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, if tan 2a is equal to cot a minus 18 degree where 2a is an acute angle, find the value of a। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें बोला हुआ है कि अगर tan 2a cot a minus 18 डिग्री के बराबर है तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, जो हमें गिवन है वहीं से स्टार्ट करेंगे। गिवन क्या है, tan 2a राइट इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री है, यही गिवन है हमें, यही से इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या हम tan 2a को cot 90 डिग्री माइनस 2a लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला है क्या, cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। अब देखो tan थीटा क्या है, 2a। सेम यहाँ पे भी cot 90 डिग्री माइनस थीटा में हमें क्या लगाया है, 2a, राइट। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यह आ जाएगा cot a माइनस 18 डिग्री। अब स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड का cot और राइट साइड का cot दोनों कैंसिल हो जाएगा। पीछे क्या बच जाएगा हमारे पास, दोनों को कैंसिल आउट कर लेंगे। अब पीछे बच जाएगा हमारे पास 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री, राइट। अब हम a वाली टर्म को एक तरफ कर लेंगे और जो नॉर्मल नंबर्स हैं उनको एक तरफ कर लेंगे। तो यह आ जाएगा 2a
माइनस ए इज इक्वल टू -18 प्लस का 90 राइट साइड पे जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 90, विच इम्प्लाइज -2a माइनस ए माइनस माइनस प्लस है, राइट, प्लस कर लेंगे। अब हमें देखना है कि साइन बड़े के साथ, जो बड़ी टर्म है उसके साथ किसका साइन है, माइनस का, तो माइनस ही आएगा, राइट। सेम यहाँ पे भी 18 में 90 प्लस करेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा 108 डिग्री, राइट। अब बड़ी टर्म के साथ किसका साइन है, नेगेटिव का, तो माइनस आ जाएगा, राइट। अब नेगेटिव टर्म, नेगेटिव साइन लेफ्ट साइड और नेगेटिव साइन राइट साइड दोनों कैंसिल हो जाएंगे, विच इम्प्लाइज ये आ गया हमारे पास 3a इज इक्वल टू 108 डिग्री। यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे, ये आ जाएगा 108 डिग्री अपॉन 3, विच इम्प्लाइज जब हम 108 डिग्री को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 36 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लास्ट में, हैंस द वैल्यू ऑफ a की क्या वैल्यू आई है हमारे पास, 36 डिग्री। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ tan a इज इक्वल टू cot b प्रूव दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। तो इसको भी सेम थर्ड क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, tan a इज इक्वल टू cot b, राइट। तो क्या हम tan a को, देखो राइट साइड पे cot में दिया हुआ है, इस लेफ्ट साइड में tan में दिया हुआ है, तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में एक फॉर्मूला है कि हम tan को cot में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, cot 90 डिग्री माइनस a, क्या फॉर्मूला है, cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। अब हमें गिवन था tan a, राइट, हमने इसको किस में लिख लिया, cot में लिख लिया, इस तरह से। एंगल हमारा a था तो हमने एंगल a ही रखा है, राइट। देखो लेफ्ट साइड पे cot और राइट साइड पे cot दोनों कैंसिल हो जाएंगे, विच इम्प्लाइज हमारे पास वैल्यू क्या बच गई, 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू b, विच इम्प्लाइज यहाँ से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, a को राइट साइड में शिफ्ट कर लेंगे, यह आ जाएगा b प्लस a, विच इम्प्लाइज 90 डिग्री इज इक्वल टू b प्लस a को हम a प्लस b भी लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमें यही प्रूव करना था तो हम लास्ट में लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, यही चीज़ तो हमें प्रूव करनी थी ना, हैंस प्रूव्ड, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, इफ sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सेम थर्ड क्वेश्चन की तरह ही है ये क्वेश्चन, बस फ़र्क ये है वहाँ पे tan और cot में दिया हुआ था, यहाँ पे sec और cosec में दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री दिया हुआ है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है a की। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, राइट। अब देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में sec का फॉर्मूला है जो कि cosec में है। कैसे लिख सकते हैं हम sec थीटा को, cosec 90 डिग्री माइनस 4a लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में फॉर्मूला है cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, इसको हम राइट साइड पे जो हमें लिखा है एज इट इज़ वैसे ही लिख लेंगे, cosec a माइनस 20 डिग्री, विच इम्प्लाइज ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, देखो लेफ्ट साइड में cosec और राइट साइड में cosec दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, तो पीछे हमारे पास बच जाएगा 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। अब a वाली टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर लेंगे, 4a माइनस a इज इक्वल टू, यह आ जाएगा माइनस 20 डिग्री, 90 डिग्री हम राइट साइड ले जाएंगे तो यह आ जाएगा माइनस 90 डिग्री, विच इम्प्लाइज माइनस माइनस प्लस, लेकिन बड़ी वाली टर्म के साथ माइनस का साइन है तो यह आ जाएगा माइनस में, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, यह आ जाएगा 110 डिग्री, लेकिन बड़ी टर्म्स के साथ नेगेटिव का साइन है तो यह आ जाएगा माइनस। लेफ्ट साइड में माइनस और राइट साइड में माइनस दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, विच इम्प्लाइज
5a इज़ इक्वल टू 110 डिग्री। यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे, ये आ जाएगा 110 डिग्री अपॉन 5, तो विच इम्प्लाइज यहाँ से हमारी a की वैल्यू क्या आ गई, 110 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 22 डिग्री, राइट। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 22 डिग्री। लास्ट में हम ये लिख सकते हैं, हैंस द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 22 डिग्री। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन है हमारा, इफ़ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी देन शो दैट साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2। तो देखो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें ए बी सी क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं ट्राइंगल के, और हमें शो करना है कि साइन बी प्लस सी अपॉन 2 कॉस ए अपॉन 2 के बराबर है या नहीं, ये हमें चीज़ शो करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है हम वहीं से स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन अपना। गिवन क्या है, सिंस ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, राइट, ट्राइंगल ए बी सी। जो ए बी सी हैं ये क्या है, एक ए बी सी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं, राइट। तो हमें पता है कि किसी भी इंटीरियर एंगल्स के सम, किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री, हमें ये पता है, राइट। इसी थ्योरम को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, हमारे पास थ्योरम है, इसी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तीनों एंगल्स का सम क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। ए प्लस बी प्लस सी, ये 3 एंगल है और इन तीनों का सम किसके बराबर, 180 डिग्री के बराबर है। ये प्रूव्ड की हुई है चीज़, ये थ्योरम है, राइट। यहाँ से हम देखो क्वेश्चन में हमें एक लेफ्ट साइड बी प्लस सी चाहिए और राइट साइड ए चाहिए, तो हम सेम वैसे ही कर लेंगे, विच इम्प्लाइज बी प्लस सी को हम लेफ्ट साइड रख लेंगे और ए को हम राइट साइड शिफ्ट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस ए। नाउ अब हम डिवाइड कर लेंगे दोनों तरफ 2 से, बोथ साइड बाय 2 वी गेट, हमें 2 से ही क्यों डिवाइड किया, क्योंकि देखो इनके डिनोमिनेटर में, दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है, तो इसीलिए हमें दोनों को 2 से ही डिवाइड करना है। विच इम्प्लाइज ये क्या आ जाएगा, b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए अपॉन होल अपॉन 2। विच इम्प्लाइज अब हम इसको सॉल्व करेंगे, b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू, दोनों के सेपरेट में कर लेंगे 2, यह आ जाएगा, राइट। विच इम्प्लाइज b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 90 डिग्री माइनस a अपॉन 2, राइट। अब देखो हमें राइट साइड पे क्या दिया हुआ है, साइन, हमें इसका मतलब यहाँ पे क्या लाना है, साइन लाना है और यहाँ पे कॉस लाना है, तो हम क्या कर लेंगे, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, साइन अप्लाई कर लेंगे। विच इम्प्लाइज साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी साइन अप्लाई करेंगे, आ जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस a अपॉन 2। देखो क्वेश्चन में हमें साइन b प्लस सी अपॉन 2 चाहिए था लेफ्ट साइड पे, तो वो हमारे पास आ गया। विच इम्प्लाइज इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे, साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर, तो ये आ जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर आ जाएगा, कॉस थीटा क्या है यहाँ पे, a अपॉन 2, तो ये आ गया a अपॉन 2, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा देखो प्रूफ हो गया है ये, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हैंस साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस a अपॉन 2। हमने ये चीज़ शो कर दी है कि ये दोनों आ जाएगा। नाउ 7th क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। हमें क्या करना है, साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री को
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ में ही एक्सप्रेस करना है, जिनका एंगल 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में आना चाहिए। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे कि सबसे पहले हम 67 और 75 दोनों में कोई ऐसा नंबर प्लस करेंगे जिससे ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाए। तो सबसे पहले हम 67 में ऐसा क्या नंबर प्लस करें तो 90 डिग्री हमारा आ जाए, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाए। 67 में अगर 23 प्लस करें तो हमारा 90 डिग्री बनता है, राइट। इसी तरह से अगर हम 75 डिग्री में 15 डिग्री प्लस करें तो भी 90 डिग्री बनता है। यहाँ से हम 67 की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, और यहाँ से हम 75 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, ये क्या आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, राइट। अब गिवन क्या था हमें, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को हमें एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, जिसके एंगल 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में आने चाहिए। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, साइन 67 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे, क्या आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। अब देखो साइन, हमारे पास फॉर्मूला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इसके बराबर होता है कॉस थीटा के, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के, राइट। अब हम इन फॉर्मूलाज को यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर आएगा, कॉस थीटा, थीटा यहाँ पे 23 डिग्री है तो ये आ गया 23 डिग्री, प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर रहता है, साइन थीटा के बराबर, थीटा यहाँ पे 15 डिग्री है तो ये आ गया हमारा 15 डिग्री। तो देखो स्टूडेंट्स, हमें एंगल चाहिए था बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो देखो एक एंगल हमारा 23 आया है और एक 15 डिग्री आया है, तो इसका मतलब हमारे दोनों एंगल 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में ही आए हैं। तो यही हमें एक्सप्रेस करना था। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।